क्या आपने कभी सोचा है कि कल तक जो यूनिकॉर्न था आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। दो स्टार्टअप्स ड्रीम्स दैट क्रैश्ड एंड बर्न्ड, ड्रीम्स वर्थ हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स। वेलकम टू इंडिया स्टार्टअप ग्रेवयार्ड। मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे बिलियन डॉलर ड्रीम्स भी फेल हो सकते हैं। एंड नॉट जस्ट टेलिंग द स्टोरीज एंड परफॉर्मिंग ऑटोप्सीज, क्योंकि हर फेलियर के अंदर एक सीख मिलती है दैट कुड सेव योर फ्यूचर बिजनेस। क्योंकि ये फेलियर्स नॉर्मल नहीं है। दे वर वंस द स्टार्टअप्स एवरीवन वांट टू वर्क फॉर, इन्वेस्ट इन, बी लाइक। अब इनकी लाश एंटरप्रेन्योरशिप के हिस्ट्री में दफन है। लेकिन डोंट वरी, आज मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनूंगा एंड टुगेदर हम देखेंगे कि व्हाई दिस जायंट्स स्टम्बल्ड। रेडी? लेट्स। हर स्टार्टअप के लिए मैं एक डेथ सर्टिफिकेट तैयार करूंगा, कॉज ऑफ डेथ, सिम्टम्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रिवेंशन। क्योंकि हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है, लेकिन इसे उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री से सीखते हैं। नेम housing.com, लाइफस्पैन 2012 to 2016, acquired by Origin Region Debt, total funding $139.5 million, approx 900 crores, burn rate 10 crore per month, cause of death founder drama, unsustainable cash burns, strategic missteps. Housing.com की story is one of the most dramatic in India's startup ecosystem. राहुल यादव, IIT बॉम्बे का इस सरकार ड्रॉपआउट ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाहा रियल एस्टेट। वो अपने टेक्नोलॉजी और डिसीजन के लिए फेमस था। मैप्स पे प्रॉपर्टी दिखाना, वेरिफिकेशन प्रोसेस, विजुअल टूर, ट्रूली डिसरप्टिव। इन्वेस्टर्स वेर ऑब्सेस्ड। सॉफ्टबैंक ने $90 मिलियन दिए। राहुल यादव ने एक दिन अपने इन्वेस्टर्स को इंटेलेक्चुअली इनकेपेबल कह दिया ईमेल पे। फिर उन्होंने अपने कंपनी के शेयर से एम्प्लॉयज को गिफ्ट कर दिया विदाउट बोर्ड अप्रूवल। मीडिया में कांस्टेंट ड्रामा। He even challenged Zomato's founder to give away half his salary. बॉन्ड रेट इतना क्रेजी था कि हाउसिंग was spending 10 crore monthly on marketing alone, competing with established players like 99acres and Magic Bakes. Needed patience, लेकिन हाउसिंग went all out with expensive campaigns. फाइनली बोर्ड ने राहुल को निकाल दिया। कंपनी का वैल्यूएशन क्रैश हुआ और एंड में रॉब टाइगर ने एक्विजिशन कर लिया एट ए फ्रैक्शन ऑफ इट्स पीक वैल्यू। ओके, की लेसन्स। फाउंडर टेम्पटेशन इज एज इम्पोर्टेंट एज विजन। सस्टेनेबल ग्रोथ ग्रेटर देन एक्सप्लोजिंग स्पेंडिंग। बोर्ड फाउंडर अलाइनमेंट इज क्रिटिकल। आपके पास चाहे कितना भी ब्रिलियंट आइडिया हो, टेम्परमेंट मैटर्स। ईगो आपके बिजनेस बर्बाद कर सकती है, लेकिन housing.com अकेला नहीं है। समटाइम्स द किलर इज नॉट द फाउंडर्स ईगो, कभी कभी इट्स द प्रेशर टू ग्रो एट एनी कॉस्ट, विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट बॉडी। आई एम स्टार्टअप। नेम टिनी ऑल, लाइफ स्पैन 2014 to 16, टोटल फंडिंग $27 million, अप्रॉक्स 170 crore rupees, burn rate 8 to 10 crore per month, cause of death hyper expansion without market fit, investor pressure, operational inefficiency. इन्हीं ऑल फूड डिलीवरी ऐप बहुत पॉपुलर था। हर्षवर्धन नंदन और उनके IIT बॉम्बे के दोस्तों ने इसे 2014 में लॉन्च किया था। इनिशियल ट्रैक्शन वाज इनक्रेडिबल। सिक्योया, मैट्रिक्स पार्टनर्स एंड नेक्सस वेंचर्स पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया। स्मॉल टीम से 1000+ एम्प्लॉयज तक इन जस्ट मंथ्स। चलो, मुंबई के बाद बेंगलोर कॉन्क्र करो, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, सब जगह एक्सपैंड करो। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। इसी माइंडसेट ने कंपनी को बर्बाद कर दिया। व्हाई? इन्हीं ऑल एक्सपेंडेड टू 11 cities विदाउट परफेक्टिंग देयर कोर मार्केट। उनका टेक एंड ऑपरेशंस मुंबई में भी स्ट्रीमलाइन नहीं था, बट इन्वेस्टर्स का प्रेशर था टू सो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। एंड देन द डार्केस्ट चैप्टर। नवंबर 2015 में लेऑफ शुरू हुए। पुणे ऑफिस में एम्प्लॉयज ने को फाउंडर गौरव चौधरी को 48 आवर्स तक पोस्टेस बना दिया बिकॉज दे वर नॉट गिवन प्रॉपर सेवरेंस। पुलिस को बुलाना पड़ा। विद इन मंथ्स 270 एम्प्लॉयज से सिर्फ 20 एम्प्लॉयज रह गए और
फाइनली 2016 में रोड रनर लेटर रनर ने उनका एक्विजिशन कर लिया, जो इवेंचुअली जोमेटो में मर्ज हो गया। की लेसन्स: प्रीमेचर स्केलिंग kills more startups than competition. Sold units, economics greater than geographic expansion. Operational efficiency first, growth second. Employee management is crucial during downturns. दोस्तों, कभी कभी स्लो एंड स्टेडी रेस जीतने के लिए बेटर स्ट्रेटेजी होती है। ग्रोथ के पीछे भागते भागते टिनी ऑल अपना फाउंडेशन ही भूल गया। अभी तक हमने देखा कि ईगो और हाइपर एक्सपेंशन कैसे कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन क्या होता है जब बिजनेस मॉडल ही फंडामेंटली फ्लॉड हो? लेट्स फाइंड आउट। नेम: दूधवाला। लाइफ स्पैन 2015 to 19। Total funding $12 million, approx 85 crores rupees. Burn rate 2 to 4 crores per month. Cause of death: unsustainable unit economics. Supply chain challenges, poor financial management. इब्राहिम अकबर एंड आकाश अग्रवाल, बेंगलुरु बेस्ड फाउंडर्स ने सोचा, क्या होगा अगर इफ यू डिलीवर फ्रेश मिल्क एंड डेली एसेंशियल बिफोर 7 AM एवरी सिंगल डे। ब्रिलियंट आइडिया है ना? मॉर्निंग डिलीवरी सब्सक्रिप्शन मॉडल, नो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। At its peak, 60,000 deliveries per day across बेंगलुरु, पुणे एंड हैदराबाद। लेकिन मिल्क डिलीवरी का बिजनेस इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। प्रॉफिट मार्जिन आर रेजर थिन और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स इज एक्सपेंसिव। Problem 1: they were selling products at or below cost price to acquire customers. Problem 2: working capital nightmare. Customers paid monthly, but suppliers needed daily payments. Problem 3: 6 AM to 7 AM delivery window meant they needed 3x more delivery personnel than companies with flexible timings. October 2019 में one night customers को suddenly text message मिला, we are shutting down operations, please collect refunds from press to home. No warning, no gradual shutdown. Boom, gone overnight. Their rival Fresh to Home acquired their customer base but didn't take their operations out. Thousands of customers lost their subscription money. Key lessons: high frequency, low margin. Businesses need perfect unit economics. Cash flow is as important as funding. Subscription models need stable supply chains. Never compromise on customer communication, especially during shutdown. Startups often fall in love with customers' growth metrics while ignoring unit economics. लेकिन business ultimately numbers game है. Revenue minus cost equal to profit. Basic but brutal. अब तक हमने 3 डिफरेंट केसेस देखे हैं विद डिफरेंट कॉजेस ऑफ डेथ, लेकिन नेक्स्ट स्टार्टअप की स्टोरी में हम देखेंगे हाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड टू टाइमिंग can also kill even the most promising ideas. Then Stagella, lifespan 2005 to 17. Total funding $34 million, approx 220 crores. Burn rate 5 to 7 crore per month. Cause of death: market timing issues, execution challenges, category creation costs, legal troubles. Stagella actually started as Insta.com in 2005. way before Airbnb became popular globally. फाउंडर योगेंद्र वसुपाल योगी ने इंडिया में होम स्टे रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की बिफोर इंडियंस वेर रेडी। कंपनी ने 8 इयर्स तक बूटस्ट्रैप किया बिफोर रेजिंग फंड्स। 2013 के बाद मैट्रिक्स पार्टनर्स एंड नेक्सस वेंचर्स पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया। They had listed over 55,000 stay options across 4,500 towns in India. Wait, that sounds successful, right? So what went wrong? इंडिया में होटल एग्रीगेशन का बिजनेस बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव था। ओयो जैसे कॉम्पिटिटर्स ने मैसिव फंडिंग रेज की और प्राइस वॉर क्रिएट कर दिया। प्लस इंडियन ट्रैवलर्स वेर नॉट रेडी फॉर द होम स्टे कॉन्सेप्ट। They preferred hotels, but the real drama. February 2017 में company shut down, and a few weeks later, Yogi was arrested over a 17 lakh payment dispute with an advertising vendor. Entrepreneur jail में the startup community was shocked. सोशल मीडिया पे हैशटैग रिलीज योगी नाउ कैंपेन चला। After almost a month, he was granted bail. But this episode showed the ugly side of startup failures in India.
Key lessons: market timing is critical. Being too early can be as fatal as being too late. Category creation requires deep pockets and patience. Legal compliance and vendor management can't be afterthoughts. High competition spaces needs clear differentiation strategies. कभी कभी राइट आइडिया रॉन्ग टाइम पे भी फेलियर का रीजन बन सकती है। और इंडिया में बिजनेस रिलेशनशिप्स का लीगल मैटर्स को सीरियसली लेना जरूरी है। दोस्तों, हमने आज 4 हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स फेलियर्स की पोस्टमार्टम की। These were not small failures. These were companies that stressed hundreds of crores, grabbed headlines, and employed thousands of people. If we analyze all these failures together, कुछ common patterns emerge. Housing.com में ये कंप्यूटर ब्रेक हो गया with a catastrophic results. Number 2, sustainable growth greater than hyper growth. इन्हीं ऑल के केस में एक्सपेंशन फॉर द sake of a expansion kill the company. Unit economics cannot be ignored, especially दूध वाला के केस में मार्जिन्स इतने thin थे कि सर्वाइवल इम्पॉसिबल था। Number 4, market timing matters. Tesla was arguably too early for India's strategy homestay market. Number 5, operation excellence trumps marketing. Almost every case में operations की challenges underestimated थी। But most importantly याद रखिए, failures is not the opposite of the success. It's part of success. ये कंपनी फेल जरूर हुई, लेकिन इनके फाउंडर्स और एम्प्लॉयज ने इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन किया। आज के इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उनमें से many were built by people who witnessed or experienced failures firsthand. So next time when you are building something, remember this startup best certificate. कमेंट्स में बताएं कौन सी स्टार्टअप फेलियर स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, Housing.com, इनिऑल, दूध वाला या स्टेजिला। क्योंकि सक्सेस की कहानी सुनने से पहले फेलियर्स की ऑटोप्सी करना ज़रूरी है। दिस इज़ आनंद साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले स्टार्टअप ऑटोप्सी में।